नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है जाति का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कास्ट। जाति व्यवस्था भारतीय सामाजिक संरचना की एक अनुपम एवं बहुचर्चित विशेषता है। आर्यों के पूर्व काल में भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण ही आर्यों के आने के बाद अनेक प्रकार की जातियों में परिवर्तित हो गए। आज भारत में लगभग 3000 जातियां और उपजातियां हैं और समाजशास्त्रीय दृष्टि से इनका अध्ययन अत्यंतावश्यक है। जाति व्यवस्था एक और हिंदू सामाजिक संरचना को प्रकट करती है तो दूसरी ओर हिंदुओं के आचरण को भी निश्चित करती है। जाति व्यवस्था एक केंद्रीय धुरी है जिसके चारों ओर सदियों से भारतीय समाज गतिमान रहा है। भारतीय सामाजिक संरचना के केंद्र में भी यही विराजमान है, क्योंकि भारतीय सामाजिक संरचना जो है उसकी प्रमुख इकाई के रूप में जाति व्यवस्था को देखा जा सकता है। जाति और धर्म के संदर्भ में बिना भारतीय समाज को समझा नहीं जा सकता। भारतीय सामाजिक संरचना में जाति व्यवस्था ही एक ऐसी विशिष्ट और अनूठी विशेषता है जो कि भारतीय समाज को विश्व के अन्य समाजों से पृथक करने का प्रयास करती है और अन्य समाजों की तुलना में केवल भारतीय समाजों में ही देखी जा सकती है। जाति व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ की जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जाति अंग्रेजी शब्द कास्ट का हिंदी रूपांतरण है। सबसे पहले इस शब्द का उपयोग 1563 ईस्वी में ग्रेसिया डी ओरेटा ने किया था और इनके अनुसार वे लोग अपने पैतृक व्यवसाय को परिवर्तित नहीं करते। जो इनका पैतृक व्यवसाय है वही वो आगे व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं। यानी जूते बनाने वाले हैं तो वो एक ही प्रकार के यानी व्यवसाय करेंगे तो उनकी जाति भी क्या होगी, एक ही होगी। एक ही जाति के जो लोग हैं वो एक ही व्यवसाय को करते हैं। बहुत प्रमुख समाजशास्त्री है अबे डुबोइस। अबे डुबोइस इनका मत है कि कास्ट शब्द यूरोप के किसी कबीले और वर्ग को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ये कहते हैं वास्तव में कास्ट क्या है कि यूरोप में कोई भी कबीला और वर्ग है उसको व्यक्त करने के लिए हम या उसके लिए हम जो शब्द उपयोग में लाते हैं वो क्या है, कास्ट। कबीले या वर्ग को वो लोग क्या कहते हैं यूरोप में, कास्ट कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं, कास्ट का उपयोग जो है वो कहाँ किया जाता है, यूरोप। इसी तरह ए आर वाडिया इन्होंने बताया कि कास्ट शब्द लेटिन भाषा के कास्टस से मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है, लेटिन भाषा का एक वर्ड है कास्टस और इसका अर्थ क्या होता है, विशुद्ध प्रजाति या नस्ल, है ना। विशुद्ध प्रजाति या नस्ल, इसी से मिलकर क्या हुआ है, कास्ट का निर्माण हुआ है। कुछ इस शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के कास्टा से मानते हैं, है ना। कुछ समाजशास्त्री है जो कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति, कुछ लोग हैं या जो समाजशास्त्री या विद्वान हैं वो कहते हैं इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, लेटिन भाषा के कास्टा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ उत्पन्न होना, है ना। क्या, जिसका अर्थ क्या हो सकता है, जिसका अर्थ उत्पन्न होना नहीं, जिसका अर्थ प्रजातीय तत्व, नस्ल अथवा पैतृक गुणों से संपूर्ण है। क्या है उसका अर्थ कि भाई कोई प्रजातीय तत्व या नस्ल या पैतृक गुणों से संपूर्ण है ना। हम खाली पैतृक गुणों से संपूर्ण है के रूप में भी इसको बता सकते हैं। हिंदी का जाति शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के जन धातु से बना है। किससे बना है, जन धातु से बना है। इसका अर्थ क्या होता है,
उत्पन्न होना या उत्पन्न करना। उत्पन्न होना या उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जाति कहलाता है। यानी जाति का अभिप्राय जन्म, उत्पन्न होना यानी जन्म, जन्म से समान गुण वाली वस्तुओं से है ना। क्या कह सकते हैं हम? जाति का मतलब क्या हो गया? जन्म से समान गुण वाली वस्तुओं से, उसको हमने क्या कह दिया? जाति कह दिया। ये भी कहा जा सकता है। कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है या इसकी कुछ परिभाषाएं दी है। पहला हम लेते हैं रीजले। रीजले कहते हैं कि जाति एक परिवार या कई परिवारों का संग्रह है। कई परिवार मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जाति का निर्माण करते हैं, जिसमें एक सामान्य नाम दिया गया है। क्या होता है? जिसे एक सामान्य नाम दिया गया होता है, जो किसी काल्पनिक पुरुष या देवता को अपनी उत्पत्ति मानता है। क्या मानते हैं? कि किसी काल्पनिक पुरुष या देवता से उनकी उत्पत्ति हुई है। और पैतृक व्यवसाय को भी स्वीकार करते हैं। कौन? ये परिवार या परिवारों का समूह है ना, जिनको एक सामान्य नाम दिया गया है, जो अपनी उत्पत्ति किसी देवता से समझते हैं, पैतृक व्यवसाय को स्वीकार करता है। और जो लोग विचार कर सकते हैं उन लोगों के लिए एक सजातीय समूह के रूप में स्पष्ट होता है। तो रिजले कहते हैं कि वह परिवारों का संग्रह, जिसे एक सामान्य नाम हो, जो कि अपनी उत्पत्ति एक किसी काल्पनिक पुरुष या देवता से मानते हैं, और जो कि पैतृक व्यवसाय को स्वीकार करते हैं, जाति कहलाती है। रिजले की तरह है एक समाजशास्त्री है मैकाइवर व पेज। मैकाइवर एवं पेज जो है वो कहते हैं, जब व्यक्ति की परिस्थिति पूर्णतः पूर्व निश्चित होती है ना, यानी जब व्यक्ति अपनी परिस्थिति में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन की आशा नहीं रखता है, तब वो क्या कहला जाती है? जाति कहला जाती है ना। मतलब कि एक व्यक्ति की जो परिस्थिति है वो क्या कहलाती है? पूर्व निश्चित होती है, और वो व्यक्ति अपनी परिस्थिति में कोई भी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकता है, ना आशा करता है, तो क्या होता है? वह जाति कहलाती है। इसी तरह मजूमदार एवं मदान। मजूमदार और मदान कहते हैं, या जाति को परिभाषित करते हुए इन्होंने एक परिभाषा दी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। जाति एक बंद वर्ग है। कास्ट इज अ क्लोज्ड सोसाइटी, है ना। क्लास, कास्ट इज अ क्लोज्ड क्लास। जाति एक बंद वर्ग है। यानी बंद वर्ग क्यों कहा जाति को? कि एक व्यक्ति जो जिस जाति में जन्म लेता है वो आजीवन उसी का सदस्य बनकर रहता है। जन्म से मृत्यु तक उस व्यक्ति को उसी जाति के अंतर्गत या जीवन पर्यंत उसे उसी जाति के अंतर्गत रहना पड़ता है। वो अपनी जाति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है। चूँकि किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ तो ये क्या हो गया? क्लोज्ड क्लास, बंद वर्ग। तो मजूमदार और मदान ने कहा है जाति क्या है? एक बंद वर्ग है। इसी तरह दत्त जो थे प्रमुख समाजशास्त्री, उन्होंने कहा कि एक जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते, अन्य जाति के साथ भोजन और पानी पीने के संबंध नहीं रख सकते, अनेक जातियों के कुछ निश्चित अपने व्यवसाय हैं, अनेक जातियों में कुछ संस्तरणात्मक श्रेणियां पाई जाती है। इन श्रेणियों में सबसे प्रमुख या सर्वोच्च स्थान किसको दिया जाता है? ब्राह्मणों को दिया जाता है। मनुष्य की जाति का निर्धारण जन्म से ही हो जाता है। यानी मनुष्य की जाति किससे निर्धारित हो जाती है? जन्म के आधार पर ही निर्धारित हो जाती है। यदि नियमों का उल्लंघन
होता है व्यक्ति के द्वारा तो वो जाति से बाहर निकाल दिया जाता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनके आधार पर इन्होंने जाति को समझाने का प्रयास किया है। विवाह नहीं कर सकते जाति के बाहर, भोजन नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, इनके कुछ निश्चित व्यवसाय होते हैं, अनेक जातियों में संस्करणात्मक श्रेणियां भी पाई जाती है, जन्म से ही जाति का निर्धारण हो जाता है और कुछ नियम होते हैं जिनका उल्लंघन करना जो है वो क्या माना जाता है, उसके लिए अपराध का प्रावधान सजा का प्रावधान भी होता है। दत्त की तरह एक और समाजशास्त्री हैं कूले, C.H. कूले, है ना। ये कहते हैं कि कोई वर्ग जब पूरी तरह से वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो वो क्या कहलाता है, जाति। वंशानुक्रमण का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी जो है कि दूसरी पीढ़ी होगी वो भी उसी जाति का सदस्य होगी। तो ये कह रहे हैं जब कोई वर्ग पूरी तरह से वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो वो क्या कहलाता है, जाति कहलाता है। इसी तरह केतकर समाजशास्त्री हैं, ये कहते हैं जाति को एक सामाजिक समूह के रूप में समझ सकते हैं। किस रूप में समझ सकते हैं अपन, एक सामाजिक समूह के रूप में। इन्होंने सामाजिक समूह की दो विशेषताएं बताई हैं। पहला इन्होंने बताया इसके सदस्य जन्म से ही बन जाते हैं, है ना। व्यक्ति इसका सदस्य किसके आधार पर बन जाएगा, जन्म के आधार पर। दूसरा, सभी सदस्य कई कठोर सामाजिक नियम द्वारा समूह से बाहर विवाह करने पर रोक दिए जाते हैं। मतलब पहला तो आप जन्म से ही सदस्य बन जाओगे, दूसरा आपके ऐसे कठोर सामाजिक नियम है जिसके अंतर्गत आप समूह के बाहर विवाह पर प्रतिबंध लगा होता है। तो वो क्या कहलाता है, सामाजिक समूह, जाति कहलाता है। तो ये जितनी भी हमने जाति की परिभाषाएं देखी, इन सब को देखते हुए हम जो निष्कर्ष निकालते हैं उसके अनुसार हम जाति की कुछ विशेषताएं कह लीजिए या जाति को कुछ बिंदुओं के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जाति का पद व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं जाति क्या है, जिसकी सदस्यता केवल उसमें पैदा होने वाले व्यक्तियों तक ही सीमित होती है। जाति एक बार जाति में जन्म लेने के बाद उसमें परिवर्तन संभव नहीं होता है। जाति अंतर्विवाही होती है। प्रत्येक जाति का व्यवसाय निश्चित होता है और भोजन, सामाजिक सहवास से संबंधित प्रतिबंध इसमें पाए जाते हैं। ये जाति कहलाती है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो हमने जाति की देखी। जाति का अर्थ एवं परिभाषा। धन्यवाद।